जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब इस संपूर्ण सृष्टि को अपन देखते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो सृष्टि की एक इकाई अपन स्वयं भी पाए जाते हैं और एक एक इकाई से यह संपूर्ण सृष्टि बनी। सृष्टि नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। जैसे हम एक इकाई हैं, ऐसे अनंत इकाइयां मिलकर के ये सृष्टि बनती है। छह द्रव्यों की समष्टि का नाम सृष्टि है। इसमें कौन द्रव्य मुख्य है, कौन गौण है, इससे सृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ता। सृष्टि तो कहती है कि हमारे लिए सभी द्रव्य एक समान रूप से भागीदार हैं। सृष्टि की दृष्टि में जीव अजीव नहीं होता, क्योंकि सृष्टि से यदि अजीव निकाल दिया जाए तो सृष्टि कुछ भी नहीं रहेगी। सृष्टि में से जीव को अलग कर दिया जाए तो सृष्टि कुछ भी नहीं रहेगी। एक गाड़ी होती है, उसमें बड़े बड़े करोड़ों रुपए के पार्ट होते हैं, लेकिन 5 रुपए का व्हील ट्यूब ना हो तो करोड़ों की गाड़ी भी अर्थक्रियाहीन हो जाती है। ऐसा ही इस सृष्टि का स्वरूप है। अब ये तो सृष्टि की तरफ से हमने एक सामान्य व्याख्या की। सामान्य सृष्टि की दृष्टि में, और सृष्टि को माँ भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, और प्रकृति में कोई भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता। लेकिन अब हमें अपनी स्वयं की इकाई को महसूस करना है कि हमारा इस दुनिया में कौन सा स्थान है। हम दुनिया में कौन से स्थान पर प्रतिष्ठित हैं, और वह दूसरों से अपेक्षा नहीं करना। स्वयं को अपने आप में प्रतिष्ठित होना है। कल प्रातःकाल के प्रवचन में मैंने कहा था, जब किसी स्नातकों का सम्मेलन होता है तो सारी दुनिया ये जानती है कि ये स्वयं अपना स्थान दुनिया में बना के जानते हैं। कुछ पढ़ाई के बाद फिर गुरु नहीं होते। गुरु होना और कोर्स होना ये हमारी अल्पज्ञता का प्रतीक होता है, क्योंकि हम ज्ञान नहीं रखते। हमें गुरु चाहिए, हमें साथ चाहिए, कोई गार्जियन चाहिए। लेकिन जब एक उम्र का सीमा पार करते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वयं का जिम्मेवार स्वयं होता है। प्रकृति खुद माँ बाप को तुम्हारे बीच से उठा लेती है। तुम खुद जियो, तुम अपनी खुद की पहचान बनाओ, कुछ इज्जत कमाओ और आगे पीढ़ी के लिए वसीयत तैयार करो। ये प्रकृति का एक ऐसा अकाट सिद्धांत है। मात कर्म भूमि में है। स्वर्गों में वसीयत नहीं होती है। स्वर्गों में संस्कार का आदान प्रदान नहीं होता। स्वर्गों की कोई संस्कृति नहीं होती। संस्कार ही नहीं है तो संस्कृति क्या बनेगी। पूरे 84 लाख योनियों में मात्र एक कर्म भूमि और मनुष्य हैं विशेष रूप से, जिनसे संस्कृति का निर्माण होता है, जो संस्कारवान होते हैं।
अब उनके लिए एक दशा ऐसी प्राप्त करना है प्रकृति ने, तुम पूरे जीवन और माँ बाप की छाया में नहीं रह सकते। एक ना एक दिन तुम्हें माँ बाप के बिना जीना होगा और तुम्हें विचार करना होगा कि हम जिस वंश से उत्पन्न हुए उस हमारे द्वारा उस वंश की इज्जत बढ़ी है या घटी है, और इसका पहला निर्णय कौन करेगा? वंश चलाने वाला तो चला गया। वंशज जाने के बाद, पूर्वज जाने के बाद फैसला करना है, सोचना है, विचार करना है कि हमने अपने पूर्वजों की जो इज्जत थी, जो ख्याति थी, जो उपलब्धि थी, क्या हम उसको कायम रख पाए या उसमें वृद्धि कर पाए। और यह फैसला तुम्हें कल हमने संकेत दिया था, कोई दूसरा नहीं करेगा। स्वयं का ज्ञान स्वयं के ज्ञान की परीक्षा करेगा। धर्म धर्मी बनेगा और धर्मी धर्म बनेगा। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने एक बहुत बड़ी निधि हमें दी। जिस दिन तुम स्वयं धर्मी और स्वयं धर्म बन जाओगे, उसी दिन समय सार तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन जाएगी। धर्म और धर्मी, ज्ञेय और ज्ञाता एक होना चाहिए। संसार में ज्ञान अलग है, ज्ञाता अलग है, ज्ञेय अलग है। हर व्यक्ति जानता है अपना ज्ञान आंखों के समान है। आंखें सारी दुनिया को देखती हैं, लेकिन ये आंख स्वयं को नहीं देख पाती। सारी दुनिया को देखेंगे लेकिन स्वयं की आंख स्वयं को नहीं देख पाती। ऐसा ही अपन लोगों का ज्ञान है। हमारा ज्ञान, हम खुद को नहीं देख पाते, सारी दुनिया को देख लेते हैं। और हम अपने आप को, खुद को देखेंगे भी तो हम शास्त्रों में देखेंगे कि मेरी आत्मा कैसी है। जगत कैसा है यह बात तो समझ में आती है, लेकिन मैं कैसा हूं ये बात भी शास्त्रों से समझूं। मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है ये भी मैं शास्त्रों से समझूं। मैं खुद आत्मावान हूं, मैं स्वयं आत्मा हूं, लेकिन मेरा स्वरूप क्या है, मेरा त्रिकाली स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए हमें शास्त्र उठाना पड़ता है। हमें खुद को चेहरा देखने के लिए दर्पण उठाना पड़ता है। दुनिया का चेहरा हम अपनी सगी आंखों से देखते हैं और स्वयं के चेहरा के लिए हमें दर्पण की अधीनता स्वीकार करना पड़ती है। ये एक छद्मस्त का, एक संसार का सबसे बड़ी कमजोरी कहो या प्रकृति ने पता नहीं ये नियम क्यों बना दिया। जब हम सगी आंखों से दूसरे को देखते हैं तो हमारा चेहरा भी हमारी आंखों से दिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मैं अधिकार नहीं दूंगी, मेरे द्वारा ये निर्माण नहीं होगा, ये निर्माण तुम्हें स्वयं करना है। दुनिया को देखने की शक्ति मैं देती हूं और अपने आप को देखने की शक्ति तुम्हें स्वयं हासिल करना है। स्वयं करना है हासिल कि तुम्हारी आंख तुम्हारे खुद को देखने लग जाए। ज्ञान में ज्ञान भी ज्ञेय बन जाए। दिट्ठी स्वयं पिनानम, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान सर्व शुद्धि अधिकार। दृष्टि स्वयं पिनानम, दृष्टि के समान हमारा ज्ञान हो जाए। जैसे चक्षु अप्राप्यकारी होती है, सारे जगत को जानती है लेकिन सारे जगत को ग्रहण नहीं करती, ऐसा हमारा ज्ञान मात्र जानने लग जाए और जानते जानते मात्र वो अपने आप को ज्ञेय बनाए। ज्ञान और ज्ञेय एक साथ होना चाहिए, और जब ज्ञान और ज्ञेय एक साथ होते हैं तो वहां ना भगवान होता है, ना आगम होता है, ना गुरु होता है, हम स्वयं होते हैं। और अपने आप को स्वयं को जानने के लिए तरीका क्या है, कैसे शुरुआत करें, हमारी स्वयं की काफी जांचने की योग्यता कैसे आए। विद्यार्थी और गुरु तुम्हें एक साथ बनना है। विद्यार्थी और गुरु तुम्हें एक साथ, एक समय में, एक सेकंड में बनना है। पहले विद्यार्थी फिर गुरु नहीं। जिस समय तुम विद्यार्थी हो उसी समय तुम गुरु हो। जिस समय तुम ज्ञान है उसी समय तुम ज्ञाता हो। जिस समय तुम ज्ञेय को जान रहे हो उसी समय में ज्ञातापन की अनुभूति होना चाहिए।
विद्यार्थी और गुरु दो विरोधी शब्द हैं, लेकिन दोनों को एक समय में अनुभूति करना है कि मैं ही विद्यार्थी हूं और मैं ही गुरु हूं, मैं ही काफी लिखूंगा और मैं ही जांचूंगा। ऐसा जिंदगी में एक बार मौका जरूर आता है। आपके लौकिक शिक्षा की अपेक्षा देखा जाए तो मैंने भी बताया कि एक दिन जब तुम्हारे सारे गार्जियन चले जाते हैं, तुम अकेले बचते हो, तुम्हें खुद निर्णय करना पड़ता है कि हमारी जिंदगी का किस ढंग से जियो। भरत चक्रवर्ती का बेटा अर्ककीर्ति जब दीक्षा के बाद अकेला बचा, वो सीधा जिनालय में गया, भगवान मैं क्या करूं। उस समय उनके लिए संबोधन दिया कि तुम्हारे बाद तुम खुद ही अपना निर्णय करोगे, तुम अपने अपने खुद सोचोगे। भगवान ने गणधर परमेष्ठी ने भी उनको उपदेश देने से मना कर दिया, तुम खुद निर्णय करो और जो तुम्हारा निर्णय होगा वही तुम्हारी जिंदगी होगी। आप लोगों को कल मैंने बहुत बड़ा अधिकार दिया था स्नातकों का। तुम्हारा प्रमाण पत्र भगवान नहीं, तुम्हारा प्रमाण पत्र गुरु नहीं, तुम्हारा प्रमाण पत्र संस्थान नहीं। संस्थान तुम्हारे लिए 5 साल का प्रमाण पत्र दे सकता है, जिंदगी भर का प्रमाण पत्र तुम्हारे खुद के हस्ताक्षर से बनेगा। 5 साल का प्रमाण पत्र संस्थान ने दिया कि तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत अनुशासन में, सब कुछ अनुशासन में, लेकिन जिंदगी भर का प्रमाण पत्र कौन देगा? जिंदगी भर का प्रमाण पत्र कौन तुम्हारी जिम्मा करेगा? तुम्हारे माँ बाप भी मना कर देंगे। मैं कैसे कहूं, मेरे मरने के बाद पता नहीं क्या होगा। गुरु भी मना कर देंगे, भगवान, सारी दुनिया मना कर देगी। अब प्रमाण पत्र तुम्हें खुद का प्रमाण पत्र आगे बनाना है, और वो प्रमाण पत्र 5 साल के प्रमाण पत्र से कहीं छोटा ना हो, 5 साल की मार्कशीट से कहीं कम नंबर ना हो। 5 साल जो तुमने इज्जत कमाई है, जो तुम कंकर से शंकर की तरफ गए हो, जो तुम एक बालक से पंडित की तरफ गए हो, तुम्हें खुद सोचना है कि तुम क्या थे जब संस्थान में आए थे। शीतल प्रसाद जी ने एक बार कहा था इसी अधिवेशन में कि हर व्यक्ति क्या था पहले, संस्थान में आने के पहले क्या था, और संस्थान में आने के बाद तुम खुद महसूस करो तुम क्या हो चुके हो। 10 लाख क्षण पर्व में जब तुम जाते हो, तुम्हारे दादा की उम्र के लोग, यहां तक कि वृत्ति, त्यागी वृत्ति भी नीचे बैठते हैं और तुम तखत पर बैठते हो, और वो तुम्हारी बात सुनते हैं। बाप की बात बेटा सुनता है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बेटे की उम्र का बेटा बाप की बात, और बाप गौर से सुने, समझना चाहिए बेटे की अहमियत कितनी बड़ी हो गई। एक बाप बेटे की बात सुन रहा है, एक बाप पिता बेटे की बात। और तुम्हारी सभा में कई बार ऐसा भी होता होगा कि तुम्हारे खुद के पिताजी उस सभा में बैठे होंगे और आपका प्रवचन चल रहा होगा। उस समय तुम सोच लेना तुम्हारा तखत कितना ऊंचा हो गया है। जिसने तुम्हें सिखाया, जिसने तुम्हें पढ़ाया, जिसने सब कुछ किया, आज वो तुम्हारी प्रवचन सभा में बैठा है और एकटक होकर निहार रहा है, शायद इनके मुख से मेरा कल्याण का सूत्र निकल जाए, शायद मेरी जिंदगी बदल जाए, शायद मेरी जिंदगी को तार देवे। बड़े लोग, वृद्ध लोग कह रहे। ज्ञान सागर महाराज को एक ऐसा सपूत मिला था। आचार्य विद्यासागर महाराज के अंत समय में ज्ञान सागर ने एक देखा, जिसको मैंने उंगली पकड़ के चलाया, जिसको मैंने का खा सिखाया, पता नहीं क्या हुआ अंत में। ज्ञान सागर महाराज कहते हैं नसीराबाद सन 1972 मक्सर कृष्णा दोष के दिन कि मुझे लगता है कि तेरे मुख से निकले हुए वाक तू ही मेरे जीवन का उद्धार कर सकता है। कितनी बड़ी बात। जिसने जीवन का उद्धार किया, जिसने उस व्यक्ति का उद्धार किया जो एक सामान्य कंकड़ था, एक सामान्य था, आज वो ऐसा क्या महान बन गया कि जिसने उस कंकड़ को तराशा, जिसने तराशा, आज वही उम्मीद लगाए बैठा है कि यही व्यक्ति मेरी जिंदगी को सद मार्ग पर ले जाएगा।
जिनको बात सुनाते थे आज उनके मुख से सुनने के लिए कान लगाए बैठे हैं। आज जिनको रास्ता दिखाए थे उनसे समझने के लिए बैठे, जिनको समझाया था, आज ज्ञान सागर जी कहते हैं विद्यासागर जी मुझे कुछ समझाओ, मुझे कुछ समझाओ। जिसने समझाया हो वो कह रहा है मुझे समझाओ, मुझे कुछ अच्छे शब्द सुनाओ। तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्द मेरे भविष्य का बहुत बड़े निर्माता है। एक एक शब्द को गौर से सुनते थे। यही स्थिति आप लोगों की है कि आप लोग संस्थान से निकलने के पहले आपके माँ बाप ने नसीहत दी होगी, बेटा अच्छे से रहना, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, कितनी है। और आज वही समाज, वही बेटे बाप, वही माँ बाप आपकी सभा में बैठकर आपकी तरफ निहार रहे हैं, बेटा मुझे कुछ समझाओ, तुम्हारे वचन मेरा उद्धार कर देंगे। क्या है ये? उद्धार करेंगे तुम्हारे वचन, तुम्हारे वचनों को हमें समझाओ, बताओ मुझे। इस समय आपको देखना चाहिए। आचार्य सिंह ने एक बार कहा था, जब ज्ञान सागर महाराज कहते थे मुझे कुछ बोलो, पाठ करो और थोड़ा गद्य में अर्थ समझाओ, तो बोले ये शब्द सुनते ही हमारे चेहरे पसीना आ जाता था। इतना बड़ा प्रकांड विद्वान ज्ञानी जिन्होंने मुझे समझाया है, हम उनको क्या समझाएं? बोले जीव लड़खड़ा जाती थी और ऐसा आनंद रोमांचित होता था कि आज मैं कहां पहुंच गया, मेरा दायित्व क्या है। बस वही रोमांच आज हमें सारे जीवन को बदल दिया। ये रोमांच आपको होना चाहिए। स्नातक से निकल जाना ही आपकी जिंदगी नहीं है, निकल जाना ही विदाई नहीं है। इस बार कुछ लक्ष्य विदाई करने के बाद तो मैंने कहा भाई संस्थान विदाई दे सकता है, गुरु से और भगवान से कभी विदाई नहीं ली जाती है। संस्थान की औपचारिकता होगी, मैं तो विदाई का आशीर्वाद नहीं दे सकता। और जिसको मैंने विदाई का आशीर्वाद दे दिया, समझ लेना बेटा बहुत खतरा हो जाएगा। जब रामचंद्र जी ने पत्थर डाला समुद्र के अंदर तो वो डूब गया, हनुमान जी का पत्थर तैर गया। संक्षेप में करके बताता हूं। तब राम जी ने कहा कि ऐसा क्या हुआ हनुमान, क्या तू कर रहा है, कौन से पत्थर हैं? बोले साहब पत्थर तो यही। तो मेरे हाथ का क्यों डूबा, क्या बात कहा? बोले प्रभु पहली बात तो आपके हाथ में आना, आपके हाथ में आना इस पत्थर का कितना सौभाग्य है, और आपके हाथ से छूटना इसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है। डूबेगा नहीं तो क्या तैरेगा? जो आपके हाथ और आप छोड़ रहे हैं, दो व्यक्ति, एक छूटता है और एक आप छोड़ रहे हैं। आपके हाथ से और आप उसको जिसको छोड़ोगे वो नियम से डूबेगा। इसलिए मैंने कहा भैया मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे छोड़ने के बाद तुम डूबोगे। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि संस्थान से भी आप जुड़े हो, संस्थान तुमने वो शक्ति दी है, उसको कभी छोड़ने का भाव मत करना। और ये भी कहता हूं जो संस्थान को छोड़ने का भाव करेगा, देख लेना अगले भाव में जब मिले वो डूबे बिना रहेगा नहीं, डूबेगा। कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती, कोई भी शक्ति नहीं रोक। और इसी बात को कायम करने के लिए मैं वर्ष में एक बार स्नातक को जरूर बुलाता हूं कि हमारे स्नातक कहीं डूब ना जाए, इससे जुड़े रहे। संस्थान में रहना और नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम लोग बिहार करने लगते हैं तो आचार्य श्री कहते हैं, आचार्य श्री हम लोगों को आप अलग बिहार करा रहे हो। तो बोले मैं तो अलग नहीं कर रहा हूं, तुम अलग हो रहा हो तो तेरी मर्जी। अब आचार्य बने कि भाई हम लोग तो अलग होने नहीं, बोले मैं अलग कर नहीं रहा हूं। जो मेरी आज्ञा में चलता है
वो मेरे संग में और मेरे पास रहता है, वो अलग माना ही नहीं जाता। रामटेक में आचार्य से उदाहरण दिया, पतंग कितनी ऊंची उड़ जाए, डोर गुरु के हाथ में होना चाहिए तो पतंग गुरु की ही मानी जाए। डोर नहीं छोड़ना अपन को, संस्थान के लिए अपनी डोर बंधी रहे, पतंग अपनी कहीं भी जाए। आचार्य ने कहा ये तो हमारी बंजी है, जब किसी पिता के यहाँ ज्यादा बेटे हों और व्यापार ज्यादा बढ़े तो अलग अलग शहरों में ऑफिस खोलते हैं कि नहीं। आसाराम पांड्या ने पता नहीं कहाँ कहाँ ऑफिस खोल रखे बच्चों को। तो अलग अलग ऑफिस खोलने का अर्थ अलग करना नहीं है, ये तो हमारे व्यापार की वृद्धि का प्रतीक है। और यही स्थिति है, आप संस्थान से मैंने अलग नहीं किया, तुम्हें भी अलग नहीं होना है। आप जहां भी रहो वहां संस्थान का कार्य कर रहे हो तो आप संस्थान में ही है, ये मानना चाहिए। अब इसकी अनुभूति के लिए मैं कैसे करें कि हमारे संस्थान के बाद भी हमारा प्रमाण पत्र का नंबर कम ना हो, हमारी योग्यताएं कम ना हो, हमारे आचार कम ना हो, हमारे विचार कम ना हो। जो समर्पण संस्थान में रहते समय था वही समर्पण संस्थान के बाद बना रहे। मुंह देखी करना अलग चीज है और पीठ पीछे करना अलग चीज है। मुंह देखी तो हर व्यक्ति प्रशंसा कर लेता है, पीठ पीछे यदि हमारा सब श्रद्धा है तो समझ लेना चाहिए गुरु सामने है, यदि हम उसके प्रति श्रद्धान्वित हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। उतनी ही भक्ति परोक्ष में यदि गुरु के प्रति है तो आज भी गुरु का छाया अपने सिर पर है, ये मान लेना चाहिए। परोक्ष में जाकर के हम बदल जाएं ऐसी बात नहीं। परोक्ष में सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है। 5 साल की आपकी कोई विशेष परीक्षा नहीं थी, वो तो सब अनुशासन में रहते हैं। 5 साल के बाद जो आप संस्थान से निकले हैं, ये है आपकी कठिन परीक्षा। आपके अंतर की चेतना की आप कितने अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं, इसकी शुरुआत आपको एक सूत्र देकर, मंत्र देकर करता हूं कि अभाव की तुम्हें अनुभूति होती है कि सद्भाव की। अभाव की अनुभूति देखना। मैं एक उदाहरण देता, आपका भारत में जन्म हुआ और आपको अमेरिका का वर्णन किया जा रहा है, अमेरिका के सुख वैभव का वर्णन किया जा रहा है। आप पढ़ रहे हैं, आपके मन में क्या भाव आया? काश मैं अमेरिका में होता तो। समझ लेना आप अभाव में जिंदगी जी रहे हैं। भारत माँ का अभिशाप, भारत भूमि का अभिशाप आपके तुरंत उसी समय निकल गया, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हुआ कि काश मैं भारत में होता, अमेरिका में होता, मेरा जन्म वहां होता। आप अभाव में जी रहे हैं, आपका जन्म होने वाला नहीं है, आप वहां के हैं नहीं, नागरिकता नहीं है, आप अमेरिका तो मिलेगा नहीं, भारत भी आपके हाथ से गायब हो जाएगा। महसूस ये करना है कि तुमने भारत में जन्म लेकर के क्या नई चीज की अनुभूति करो जो दुनिया में नहीं है, वो भारत में है। जो दुनिया में नहीं, एक ऐसी अनुभूति आपको करना है। यदि पुनः आपको भारतवर्ष में जन्म लेना है, पुनः इस आर्यपुत्र कहलाना है, एक ऐसी चीज का अनुभव करो जो भारतवर्ष में है, जो तुम्हारे लिए गौरव करे। मैंने एक बार कहा था, ये आर्यखंड जनरल लोगों के जन्म के लिए नहीं था, ये वीआईपी है, 63 सलाका पुरुषों के लिए था। कभी कभी पंडाल बनता है ना, तो आगे एक चद्दर बिछा देते हैं और कहते हैं ये वीआईपी लोगों का। और उन वीआईपी लोगों में धीरे से तुम लोग पीछे से खिसकते हो रस्सी यूं करके, और ऐसा लगता है कि वीआईपी स्थान पर मैं बैठ गया। अनुभूति अलग होती है, बहुत अनुभूति। ऐसा ही ये सफेद चादर बिछी है पूरे 3 लोक के अंदर, पूरा 3 लोक के पंडाल में आर्यखंड एक ऐसी सफेद चादर है जो मात वीआईपी तीर्थंकरों के लिए, 63 सलाका पुरुषों के लिए बिछाएगी। उनका जन्म यहां होगा। और अब भाग की सराहना करो, उस वीआईपी क्षेत्र जो 63 सलाका पुरुषों के लिए चुना गया, उस क्षेत्र में आपका और हमारा जन्म हुआ है। ये अनुभूति कभी की कि मैंने कितना पुण्य किया। जो वीआईपी के स्थान था वहां मैं बैठ गया, जो 63 सलाका पुरुषों के लिए था
आज वहां जन्म मेरा हुआ है, आज उस भूमि पर मेरा जन्म हुआ, आज आर्य पुत्र में कहलाया, आर्य खंड में मेरा हुआ। एक ऐसी अनुभूति की आनंद आ जाए कि सारा स्वर्ग तो क्या, सारी चक्रवर्ती का वैभव क्या, चाहे अमेरिका का नहीं, ये चीज अमेरिका में नहीं। ये दुनिया की वो भूमि है जहां हमारे तीर्थंकरों ने कभी पवित्र नहीं किया, हमारे गुरुओं ने पवित्र नहीं किया, हमारे तीर्थंकरों का जन्म नहीं हुआ। कोई पूछे कि भारत में ऐसा क्या है जो तुम इतने खुश हो, तो बताने लायक रखो कि मैंने वो पाया। इसी प्रकार आपने यदि अपने आप में जाति पर आपको गर्व है कि मैं जैन हूं, क्या विशेषता है, क्या सबूत है कि आप जैन हैं? कहीं अभाव में तो नहीं जी रहे हैं? काश जैन नहीं होता तो रात्रि भोजन खुशी से करता, काश जैन नहीं होता तो मैं ये करता वो करता, क्योंकि जैनी को सबसे ज्यादा पाबंदी है। उस अभाव की जिंदगी तो नहीं जी रहे हो। अब आइए अपने संस्थान की तरफ, जिसकी तरफ मैं आपको इशारा करना चाहता हूं। संस्थान में पढ़ने के बाद आपको सद्भाव की अनुभूति हो रही कि अभाव की। यदि अभाव की अनुभूति हो रही है, कभी तुम्हें यह भाव आ गया काश मेरे पास पैसा होता तो मैं किसी कॉलेज में पढ़ता, यूनिवर्सिटी में पढ़ता, डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, बहुत कुछ XYZ। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, समझ लेना आप अभाव में जी रहे हैं, आप अभाव में जी रहे, आप फेल हो चुके हैं, क्योंकि आपके मन में अभाव की जिंदगी जी रहे, अभाव जो नहीं है उसकी जिंदगी जी रहे। यदि आपके मन में थोड़ा भी कभी भाव आ गया किसी का अच्छी पोस्टेड व्यक्ति के लिए, कॉलेजों में पढ़ने वालों के लिए, बहुत अच्छी ऊंचाई पर पढ़ने, आपके साथ पढ़ने वाला आपके कोई कॉलेज में पढ़कर बहुत ऊंचाई, उसको देखकर आपको क्या भाव आया? अभाव का। संस्थान को आपने अभाव में डाल दिया, जो आपने 5 साल किया उसको अभाव में डाल दिया, आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा लॉस हो गया, डाउनफॉल चालू हो गया। क्या ऐसा तुम्हें संस्थान में मिला जो तुम्हें उसको देख करे इसके पास सब कुछ है, लेकिन जो मेरे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं? वो क्या है? वो क्या है? काश यदि थोड़ी सी बुद्धि और होती मेरे में तो मैं इंजीनियर कर लेता, थोड़े से और अच्छे नंबर होते मेरी। पता नहीं मैंने पूर्व में कौन से पाप किए हैं कि मेरी बुद्धि कमजोर थी, मैं इंजीनियर IIT आदि नहीं कर पाया, मैं PMT नहीं कर पाया। थोड़ी बुद्धि और होती, थोड़ी बुद्धि और होती। ना बुद्धि थी मेरे पास, ना धन था मेरे पास। क्या करें? मैं जन्म जन्म का पापी हूं ना, मैं जन्म जन्म का पुण्यहीन हूं ना, मैं पुण्यहीन हूं, मेरी किस्मत पुण्यहीन है। मैं पुण्यहीन हूं, मेरी बुद्धि भी कम रही, मेरे पास धन भी कम रहा, इसलिए मैं वो नहीं बन पाया। आपके मन में यदि ऐसा भाव आ गया है, बहुत बड़ा नुकसान महानुभाव कर लिया। आप एक बार अंदर से बोलना है, एक बार दुआ करना है, भगवान का आभार मानना है, थैंक्स कहना है, हे प्रभु तूने मेरे ऊपर कितना एहसान किया कि मुझे अमीर नहीं बनाया, उसका परिणाम है कि मुझे संस्थान में पढ़ने का मौका मिला। काश यदि मुझे अमीर बना देता। आज अमीर के बच्चे संस्थान में क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके पुण्य कहां है, इतना भाग्य कहां है उनकी किस्मत में इतना कहां लिखा है? पापानुबंधी पुण्य लेके आए हैं वे, क्या तुम्हारे संस्थान में आके संस्थान को पापी बनाना है क्या? पापानुबंधी पुण्य लेकर आते हैं। तो मैं उस बात के लिए आपको सारे जगत में करके दिखाना है, क्योंकि महावीर का एक ही सिद्धांत है, अभाव में सद्भाव की अनुभूति। जिस कार्य को लेकर दुनिया अपने आप में मानती है सुखी, महावीर ने सब चीजें छुड़ा के कहा अब तुम सुखी होकर दिखाओ। संसार मानता है कि माँ बाप की छाया है, हम सुखी हैं। महावीर ने कहा तुम माँ बाप को छोड़ के सुखी होकर दिखाओ। मकान जायदाद है तो हम सुखी हैं। महावीर ने अपने फॉलोवर से कहा तुम जायदाद मकान छोड़कर सुखी होकर दिखाओ। लोग कहते हैं मेरे पास अच्छे कपड़े हैं तो मैं सुखी हूं। महावीर ने कहा कपड़े उतार के सुखी होकर दिखा। महावीर ने कहा कि तुम्हारे जीवन में सर्दी का समय आए,
लोग कहते हैं एक रजाई मिल गई, बड़ा आनंद आ गया, बड़ा सुखी हो गए। तू बिना रजाई के सर्दी हो निकाल कर सुखी होकर दिखा, गर्मी में सेक, सब विपरीत, जिन जिन में तुम सुख मानते हो। महावीर ने अपने मुनि को उन सब चीजों से अलग कर कहा, अब सुखी होकर दिखाओ दुनिया को कि जिनमें तुम सुख मानते हो, मैं उनके बिना भी तुमसे ज्यादा कई गुने अनंत सुखी है। ये जो परंपरा थी, ये जो अपने श्रवण परंपरा है, तुम भी उसी आर्ष परंपरा के अंग हो। तुम्हें एक बार एक महसूस करना है, गरीबी को वरदान मांगना है, अपने माँ बाप से कहना है, अपने भगवान से कहना, अपने हाथ से माला फेरना है, हे प्रभु तूने गरीब बनाया मुझे, कितना अच्छा हुआ, तू इतना मेहरबान है, वो मुझे पता नहीं था, आज महसूस हुआ। पहले तो लगता था कि गरीब घर में जन्म हुआ, मैं गरीब हूं, आज मुझे पता चला कि यदि मैं गरीब नहीं होता तो आज मैं विद्वान नहीं होता, आज मैं संस्थान के संस्कार नहीं लेता, आज नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं लगा रहा होता, आज 24 भगवानों के नाम नहीं जान रहा होता, आज हमें गुणस्थान की व्याख्या क्या है, आज जो अदृश्य है हमारी जिंदगी का वास्तविक, उसका मुझे पता ही नहीं था। वो बड़ी कलेक्टर पहुंच गए, बड़ी कितनी ऊंचाई पहुंच गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन क्या उनको नमोकार मंत्र का अर्थ आता है? क्या 24 भगवानों के चिन्ह याद है उनको? क्या उनको मालूम है कि हमारा धर्म का तत्व, वास्तविक तत्व क्या है? नहीं है। वो अभिशाप है, वो धन का अभिशाप है। जो धन पाने के बाद धर्म से दूर हो जाए, समझ लेना ये धर्म तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया है, तुम्हें अभिशाप देने आया है, जैसे रावण का धन उसे अभिशाप देने आया था। धन कभी भी हो, तुम्हें यदि धर्म से दूर करता है तो धन रावण के समान तुम्हारे लिए अभिशाप है और वो दुर्गति ले जाएगा। और तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध करना है, एक बार हर गरीब स्नातक, हर अपने गांव में रहने वाला, हर विद्वान से मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर जय कुमार, डॉक्टर शीतल जी, पंडित जी अरुण कुमार जी, ये विद्वान बैठे हैं, काश तुम्हारे पास और ज्यादा पैसा होता तुम्हारे बाप के पास। कौन सा वो गांव होता? हम पीपरा गए थे, पीपरा गए, देख के आया हूं, वहां से निकल रहा था, बामोर जा रहे थे शायद ना, बामोर कहीं जा रहे, तो बोले पीपरा गांव, तो मैंने कहा अरे पीपरा तो डॉक्टर जय कुमार का गांव। तो मैं गांव के बीच में से निकला, मैंने वो घर जरूर देख के जाऊंगा। काश तुम्हारे पिताश्री के पास थोड़ा धन होता और वो तुम्हें कोई पढ़ाई कर लेते, तो आज तुम विद्वानों की कोटि में आकर के अधिष्ठाता पद पर नहीं होते। आज उन विद्वानों से पूछता हूं कि यदि आपके पास पैसा होता, शीतल जी, आपके पिताजी के पास, अरुण जी, तो आप कहां होते? रात्रि भोजन त्याग नहीं कर रहे होते, रात में खा रहे होते, पता नहीं क्या कर रहे होते, पता नहीं कहां ले जाती है जिंदगी। आज देखो तुम्हारा गरीबी तुम्हें वरदान, आज गरीबी ने तुम्हें धर्म के निकट ला दिया। कोई भी संकट आता है, यदि हम उस पर पॉजिटिव थिंकिंग करें, इसको बोलते पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग करो। आज मैं सब विद्वानों से कहता हूं, यदि आप अपने पढ़ाई काल में साइंस में बहुत अच्छे नंबर लाते, अंग्रेजी में बहुत अच्छे नंबर होते, फिजिक्स में आदि में सबके अच्छे नंबर होते, तो आप कहां होते? बोलते नहीं, बोल भाई। है? हाँ, आज दुआ दो उस बुद्धि के लिए कि हे भगवान तूने कम नंबर बहुत अच्छे लाए और मंद बुद्धि रहा, तो आज संस्थान में बैठकर गुरु के सामने बैठा हूं अपने गर्व में। आज तत्वार सूत्र का अर्थ लगाते समय गर्व महसूस करो कि हे भगवान तूने अच्छा किया जो मंद बुद्धि दी। यदि मंद बुद्धि दी है, परिणाम है कि आज मैं तत्वार सूत्र का अर्थ लगा रहा हूं। आज समय सार की गाथा पढ़ रहा हूं। यदि उस समय तू मुझे अच्छी बुद्धि दे देता, बहुत अच्छे नंबर दे देता, तो मैं समय सार का नाम भी नहीं जान पाता, तत्वार सूत्र ही नहीं पढ़ पाता, नमोकार मंत्र भी पढ़ लेता तो बहुत बड़ी। आज मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं, समय सार पढ़ रहा हूं, आज तत्वार सूत्र पढ़ रहा हूं, आज हमें धर्म की बात समझ में आ रही है। ये किसका वरदान है? बोलो, भगवान का नहीं, बोलो किसका वरदान है? बुद्धि कमजोर का। उस मार्कशीट को आज जाके प्रणाम करना जो 10th क्लास की मार्कशीट थी।
उस मार्कशीट को प्रणाम करना जिसके कारण से तुम्हें मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला, जिसके कारण तुम इंजीनियर नहीं बन पाए, जिनके कारण से बहुत बड़े होते आईपीएस आईएएस ऑफिसर। ये तो पता नहीं पूर्व भाव का भटका हुआ ऑफिसर था जो आ गया यहाँ, अपना शांति बाबू है ना जैन साहब, नहीं तो लौट के आने वाले। ये तो पता नहीं अभी तक कौन से क्लब में होते। उस मार्कशीट को प्रणाम करो कि आज हमारे यदि अच्छे नंबर होते तो ना जाने हमारा रास्ता क्या होता। आज मेरे कम नंबर में मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाया, ऐसा रास्ता दिखाया। ये पाप का उदय नहीं है, इसको बोलते पुण्यानुबंधी पाप। उस समय तो फीलिंग हुई कि मेरे नंबर है ना, थोड़ा बोल दिया कर, थोड़ा संस्थान में तुम आते हो तो उस समय तुम्हें फीलिंग होती काश मैंने पूछ लेता हूँ। ऐसी बात नहीं, मैं बिना पूछे नहीं बोलता हूँ। कई बच्चों से पूछता हूँ मैंने कि बेटा उधर क्यों नहीं जा रहे, आप कर इंजीनियर पढ़ो ना, कोचिंग करो ना कोटा में, वहाँ भी छात्रावास है। और महाराज जी वो 2 साल व्यर्थ में चले जाएंगे, हम कंपटीशन नहीं दे पाएंगे, हम फाइटिंग नहीं कर पाएंगे। मैंने क्यों? बोले महाराज देखो मार्कशीट। मैं खुद कहता हूं कि भाई तुम कोटा में छात्रावास है वहां जाओ। बोले महाराज मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर कहा? बोले अब मैं सांगानेर जा रहा हूं। मैं आंख बंद करके कह रहा हूं कि इसका अभिशाप इसकी जिंदगी को वरदान बन करके आया है। यहां तो वो पता नहीं क्या बनता, वहां जरूर बनेगा एक विद्वान, एक पंडित, जैन धर्म का ज्ञाता। पॉजिटिव सोच करो। वो कम नंबर आज हर छात्र के लिए एक ही अनुभूति करना है, और तीसरी अनुभूति आपको करना है, आपको संस्थान में रहने का क्या फीलिंग है, अभिशाप के रूप में महसूस हो रहा है कि वरदान के रूप में। अंदर से बोलना है, अंदर से सोचना है। आज के बाद एक एक पल तुम्हारा बीते, जब तुम्हारे लिए धन की कमी आए तब, जब आपको किसी बड़े पोस्ट वाला आपके पास आवे तब, जब आपके सामने कोई ऐसी बात आवे कि तुम्हारा साथी पढ़ने वाला तुमसे आगे निकल गया, तुम इस स्कूल के उसी स्थान पर रह करके आप सामान्य पोस्ट पे हैं, और जो तुम्हारे साथी था जो दूसरे कंप्यूटर आदि लाइन में गया, आज वो बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच गया, बहुत पैसा कमा रहा है, बंगले हैं, उसके बाद गाड़ी है, घोड़े हैं, उसके बाद बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया। तुम्हारे पास बहुत छोटी सी नौकरी होगी, हो सकता है स्कूटर हो, नहीं कुछ लोगों के पास गाड़ियां भी आ गई हैं, चलो मान लेता, कुछ हो जाए, जो कुछ भी है। उस समय तुम्हारी फीलिंग करना, पूछना है, हे भगवान कितना बड़ा मेरे जीवन में मैंने पुण्य किया और मुझे इस अभिशाप से बचा गया। ये देखो कहाँ पहुंच गया, एक रावण के मार्ग पर पहुंच गया, और मैं वो हूं कि मैं राम के मार्ग पर पहुंच गया। मेरे जीवन में वो सब कुछ नहीं है, लेकिन आचार है। अंतिम बात कहकर के रावण ने, जब अंतिम मीटिंग थी, शाका युद्ध होता है अंत का, तब सारे मंत्रिमंडल को बैठा के पूछता है रावण कि मैं हारना निश्चित है, मरना निश्चित है, लेकिन क्यों इस प्रश्न का जवाब दो मुझे। मैं शक्तिशाली, दुश्मन शक्तिहीन, उम्र में बड़ा मैं, उम्र में छोटा वो, धन में बड़ा मैं, धन में छोटा वो, और मेरा लंका, मेरे यहां युद्ध हो रहा है, मेरे यहां युद्ध हो रहा है, मेरे लंका में युद्ध हो रहा है, मेरे यहां सब कुछ ज्यादा है, धन दौलत शक्ति, आकाशगामी विद्याएं, विद्याधर है रावण, मेरे पास अदृश्य विद्याएं हैं, ये भूमि गोचरी हैं, इनके पास तो कोई विद्या भी नहीं, सब कुछ मेरे पास होकर क्यों हार रहा हूं मैं। मंत्रियों ने क्षमा याचना के साथ कहा, राजन आपके पास सब कुछ है लेकिन आचरण नहीं है, और उनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आचरण है। तुम्हारे पास शस्त्र हैं और उनके पास शास्त्र हैं। कल अरुण पंडित जी किसी बात पे बोल रहे थे, तुम्हारे पास शस्त्र हैं और उनके पास शास्त्र है, तुम्हारे पास अधर्म है, उनके पास धर्म है, तुम्हारे पास चारित्रहीनता है, उनके पास चारित्र है। बस इसी कारण से तुम बलवान होकर हार रहे हो, और तुम्हारे लंका में ही वो तुम्हें हरा रहा है।
आपकी सेना कौन सी मान लूं? जब भी तुम अपने से बड़े आदमी को देखो तो मानना ये रावण की सेना है, और जब तुम अपने आप को कमजोर समझो तो राम की सेना है। जब तुम्हें महसूस हो कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना धन है ना दौलत है, तब तुम अपने आप को मानना है बस यही राम की सेना की पहचान है। और राम की सेना इसी प्रकार आपको संस्थान का एक रूप में, इस संस्थान कितना बड़ा मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। जब भी तुम्हारे मन में हीन भाव आए, आंख बंद करके संस्थान का वह कमरा और संस्थान में लगी हुई क्लास को याद कर लेना कि तुम्हें उसने व्यक्ति ने क्या चीज दे दी। क्या वैभव तो नहीं दिया, लेकिन क्या चीज दे दी? अमरता। ऐसी अनुभूति आप सबके लिए होना चाहिए। अभाव में सद्भाव की अनुभूति। बस आपको आज इन 3-4 बातों पर स्वयं का ज्ञान, स्वयं का परीक्षक बनना है। स्वयं का धर्म से तुम्हें धर्मी का सर्टिफिकेट लेना है। तुम्हारा धर्म का, स्वयं का ज्ञान तुम्हें एक धर्मी का सर्टिफिकेट देगा, और तुम्हारी खुद पहचान बनाओ। और एक प्रकार के अपने जीवन को, जो आप स्नातक परिषद का मात्र एक ही कारण मूल है कि जो निधि तुम्हें मिली है, जो संस्थान ने तुम्हें दिया है, मैं संस्थान से तुम्हें जुदा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए साल भर में एक बार स्नातक परिषद में बुला लेता हूं। अब जो जुदा हो जाए तो अब मैं क्या करूं? अब जो अपने आप ही अलग हो जाए, इनका तो डूबना निश्चित है। ये डायरी में नोट कर लेना। जो जो संस्थान के उपकार को भूल गए और अपने आप को हीन भावना महसूस करते हैं, हमें धर्म मजबूरी में पढ़ना पड़ा, कहीं एडमिशन नहीं हुआ, कहीं अच्छे नहीं पहुंच पाए इसलिए पढ़ना पड़ा। ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा खुद का अभिशाप निधत्त निकाचित बन करके तुम्हें रोते हुए मरने को बाध्य करेगा। और जो लोग संस्थान को पाकर के, इतना अच्छा संस्कार पाकर के, और एक गर्व करते हैं कि सारा अभाव ने आज मुझे ऐसी चीज दे दी, ध्यान रखना एक दिन तुम्हारा विकास इतना होगा कि आज तो तुम पंडित बने हो, कल मुनि और सुत केवली भी तुम बनोगे। मात्र इतने बल पर गर्व महसूस करना है। समय सार जब हाथ में आए, इस उम्र में मैं समय सार, इस उम्र में मैं तत्वार सूत, जब पुरुषन की गद्दी पर बैठो, एक आनंद से रोमांच हो जाना चाहिए। मैं इस उम्र में इस सभा के सामने गद्दी पर बैठूंगा, हे हमारे बुजुर्ग माता बहने, ये सब मेरे लिए सुनेगी। उस समय यदि तुम्हारा आनंद का झरना फूट जाए, जाओ, एक दिन तुम केवली और शुद्ध केवली बन के पद को प्राप्त करोगे। आनंद की अनुभूति होना चाहिए, खेद नहीं। अभाव की अनुभूति नहीं होना, अभाव में सद्भाव की अनुभूति होना। और जो संस्थान को विदा ले चुके हैं, संस्थान को छोड़ चुके हैं, और संस्थान के बैनर पर ना जाकर के अपने अपने बैनरों पर जाकर के काम करने लगे हैं, इनका अंत रावण के समान होगा। ये डायरी में नोट कर लेना, नोट कर लेना इनके अंत की। हम तो चले जाएंगे, हम लोग तो सब चले जाएंगे, तुम लोग रहोगे अपने साथियों को देखने के लिए। क्योंकि मैंने ये देखा है, मेरे पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था, गुरु से जहां से उपकार हुआ है, कैसी भी परिस्थिति हो, गुरु से विमुख मत होना, गुरु से नहीं छोड़ना। जो गुरु से विमुख हो जाता है, गुरु की आज्ञा से विमुख हो जाता है, उसका समाधि मरण कभी हो ही नहीं सकता। ये मेरे गुरु का बात। और वही बात मैं तुमसे कह रहा हूं कि जिसका उपकार तुम्हारे ऊपर है, ये छोटी छोटी बातें तो सब चलती रहती हैं, छोटी छोटी बातें तो सब जगह घर में चलती। दो भाई जन्मते हैं, लेकिन बल्दियत तो नहीं बदलती ना। भाई जन्मते हैं, उनमें विवाद होता है, माँ बाप से भी विवाद होता है, सब होता है, लेकिन बल्दियत नहीं बदली जाती। बल्दियत तो थी, है और रहेगी। इसी प्रकार जो लोग, बच्चे लोग, आप लोगों के साथी हैं, वो उनसे कहें, संस्थान ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, संस्थान से विदा मत लेना। संस्थान से अपना अपना बैनर नहीं, साल भर में एक बार 10 दिन का मौका मिलता है संस्थान का उपकार चुकाने का। और वो संस्थान का उपकार नहीं है, संस्थान तुम्हें एक गद्दी पर बैठता हुआ देख करके वो भी अपने आप में महसूस करो कि संस्थान ने मुझे यहाँ तक भेज दिया। और अनुभूति में जो संस्थान से टूट जाते हैं, छोड़ देते हैं, उनको आज एक उदाहरण दे देना रामचंद्र जी का।
जो उपकारी से हाथ से छूटता है उसका पत्थर डूबेगा। और हनुमान ने कहा, आपका पत्थर क्यों तैरता है? जिसके हृदय में उपकारी का नाम लिखा है वो कभी डूब नहीं सकता, तैरेगा। इसलिए समय आपका पूरा हो गया। आपको एक ही संदेश है कि आप एक ऐसी अनुभूति करें, महसूस करें कि जो जो कमियों से तुमने धर्म पढ़ा है, जिन जिन कमियों से कारण संस्थान में आए हैं, उन सब कमियों को आज वरदान के रूप में परिवर्तित कर दो। और मैंने वरदान करने की विधि बनाई, कोई अभिशाप नहीं। हर कमजोरी हमारे लिए वरदान बन के आई है, हर कमजोरी हमारे लिए वरदान बन के आई, और उसको वरदान में परिवर्तित कर दो। यही हमारा पावर थिंकिंग होगी और यही स्नातक बनने का सबसे बड़ा लाभ होगा। महावीर भगवान की